व्हाइट शर्ट थी। इस सूट पर दाग नहीं लगना चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा पापा जी। वो कपड़े लेकर वहाँ से जाने लगा, तभी सामने से एक ब्यूटीफुल लड़की आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अथर्व से कहा, गरीबों के बिलियनेयर, जरा मेरे कपड़ों को भी प्रेस करके रेडी कर देना। मुझे भी आज शॉपिंग के लिए जाना है और मेरे साथ नैना दीदी भी जा रही हैं। उनके कपड़े तो तुम ही डिसाइड करते हो, तो उनका तुम ही देख लेना। ये लड़की नैना की छोटी बहन शनाया थी, जो कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। उसे भी अथर्व पसंद नहीं था, इसलिए वो ऐसे टॉन्ट अथर्व को मारा करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके किसी भी फ्रेंड को उसके फटीचर जीजू के बारे में पता चले। उस घर का एक छोटा लाडला भी था, जो अभी फर्स्ट ईयर में ही आया था। उसे अथर्व बहुत पसंद था। वो अपने अथर्व जीजू के बॉडी का फैन था, इसलिए वो रोज सुबह उठ के उनके साथ एक्सरसाइज किया करता था। अथर्व के साथ रहने की वजह से वो किसी गलत संगत में नहीं पड़ा और उसकी भी बॉडी बनने लगी। अथर्व को भी युग को देखकर अच्छा लगता था। कोई तो था जिसके साथ वो अपनी इतनी अच्छी सुबह बिता सकता था। पर सबसे डेंजर थी दादी सरोज दीदी, जिसके बोल ही ऐसे होते थे जैसे कि किसी ने उस पर तीर चला दिया हो। वो तो गुस्सा आने पर दादाजी को भी नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा दादाजी को यही ताना मारा करती थी, तुमने मेरी फूलती पोती की लाइफ बर्बाद कर दी है। और अथर्व को तो वो ऐसे आड़े हाथ लेती थी कि पूछो ही मत। अथर्व ने जल्दी से विजय अग्रवाल के कपड़ों पर प्रेस किया और उन्हें बड़ी सावधानी के साथ उनके कमरे में रखकर आ गया। कुछ ही देर में वो रेडी होकर आ गए थे। उसके बाद अथर्व ने शनाया और अपनी वाइफ के कपड़े रेडी किए, जिसका नाम नैना था, और उसके कपड़ों को उसके रूम में रखने के लिए चला गया। जैसे ही वो अंदर साइड टेबल पर कपड़े रखकर जाने ही वाला था कि तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और अपने शरीर पर व्हाइट टॉवेल लपेटे हुए एक ब्यूटीफुल लड़की वॉशरूम से बाहर निकली। तभी उसकी नजर अथर्व पर पड़ी, जिससे वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई थी। उसकी बॉडी एकदम गोरी थी। उसके शरीर पर पानी की बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे कि मोती रोशनी में चमकते हैं। वो हमेशा अपनी वाइफ की ब्यूटी को देखकर शॉक्ड रह जाता था, और आज भी उसका हाल कुछ ऐसा ही था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। नैना, तू भी पागल है। एक बार देख तो लेती कि कमरे में कोई है भी कि नहीं। ये रूम अकेला तेरा थोड़ी है। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? क्या इससे पहले तुमने कोई लड़की नहीं देखी? नैना की आवाज सुनकर अथर्व होश में आया और अपनी आंखों को दोनों हाथों से ढककर कहा, सॉरी, मुझसे शनाया ने ही कपड़े प्रेस करने के लिए बोला था, बस वही रखने के लिए आया था। बोलते हुए भी उसकी घबराहट साफ पता चल रही थी। अब क्या पूरी फिल्म देखने का इरादा है? ये सुनकर वो दूसरी तरफ पलटा, जल्दी से वहाँ से भाग गया। उसे ऐसे भागते देखकर नैना जोर जोर से हंसने लगी। दीदी, आपको क्या हुआ? आज तो आप काफी जोर जोर से हंस रही हो। अरे शनाया, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ सोचकर हंसी आ गई। दीदी, आप उस मिडिल क्लास को तलाक क्यों नहीं दे देती? वो इतना गरीब है कि उसे तो मैं मिडिल क्लास भी नहीं कह सकती। वो ये कैसे बता सकती थी कि अथर्व ने उसे ऐसी सिचुएशन में देखा था? नैना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दीदी, आप कभी भी उसके बारे में बात क्यों नहीं करती हो? आपने आज तक ये भी नहीं बताया कि वो आपको पसंद है या नहीं। पता नहीं आप पिछले 3 साल से कैसे उसके साथ रह रही हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। पर नैना ने अब भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा था। जब शनाया ज्यादा ही जिद करने लगी तो नैना ने उससे कहा, जब मेरी शादी हो रही थी तब तो किसी का मुंह नहीं खुला, अब बोलने का क्या फायदा? तभी उन दोनों की माँ मनीषा वहाँ आई और उसने कहा, बेटा, तुम तो इस बात पर बेवजह गुस्सा कर रही हो।